नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1269वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और पी लेटर वाले वर्ड्स तो देखेंगे ही, क्योंकि अब देखिए बदल गया है वीडियोस। जैसा कि आप देख रहे हैं कल से और कि वर्ड्स अब आ रहे हैं पी लेटर्स वाला, तो 2 3 4 लेटर वाले वर्ड्स जो है आपको मिलने वाले हैं अभी कुछ दिन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स देखेंगे। और इंग्लिश अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ने आता, आप देश विदेश जाना चाहते हैं या रहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अब्रॉड में रहते हैं अपने मतलब कि रोज़गार के लिए, काम करने के लिए, या जाना चाहते हैं दूसरे शहर, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि कम्युनिकेशन की भाषा ग्लोबल लैंग्वेज होता है, पढ़ना से आना चाहिए। अब दो माली तेलुगु में जाते हैं, तेलुगु वाले एरिया में, तमिल वाले एरिया में जाते हैं, मलयालम वाले एरिया में, तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से आपको इंग्लिश बहुत ही हेल्प करेगी, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जो वर्ड्स पे फोकस करते हुए देखते हैं, पहला वर्ड है काउट्रे। वर्ड है काउट्रे। दोस्तों काउट्रे, काउट्रे ये देखिए एक फ्रांसीसी वर्ड है काउट्रे, और इसका अर्थ होता है संवारना, लिबास पहनना, संवारना लिबास पहनना। वर्ड्स जरूरी नहीं कि आपको कहीं से मिल सकता है, किसी भी भाषा का वर्ड्स मिलता है, लेकिन इंग्लिश में अगर लिखा हुआ तो पढ़ने तो आना ही चाहिए। काउट, ठीक है, संवारना लिबास पहनना। आइडल, आइडल का अर्थ है आलसी, बेकार, तुच्छ, आलसी, बेकार, तुच्छ। नेक्स्ट वर्ड है तो प्रोजैक। प्रोजैक का मतलब होता है, प्रोजैक का अर्थ है साधारण, बेमजा, शुष्क, यानी मजा ही नहीं आया भाई, बेमजा, प्रोजैक। नेक्स्ट वर्ड है लाइसेंसियस। लाइसेंसियस का अर्थ है दुराचारी, लंपट, कामी। नेक्स्ट वर्ड देखिए इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है बिना तैयारी का जो होता है उसे इम्प्रॉम्प्टू बोला जाता है। देखिए ये सब इंग्लिश के वर्ड है, ये सब मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में ही बोला जाता है, क्योंकि वर्ड्स तो है यूज़ में ज़्यादा, जिस देश में कुछ कुछ वर्ड ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो ये सब सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम्स वाले पार्ट में अगर कंपटीशन की तैयारी करते तो ये सब याद कर लीजिए, एकदम बिल्कुल ही 100% नहीं 200% वर्ड मीनिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब है, पहले से सॉरी, यहाँ पर एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का अर्थ होता है छुड़ाना, खोल देना, है छुड़ाना, कोई चीज़ छुड़ाना, खोल देना। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब है अजीब, अपरिचित या विदेशी को भी आउटलैंडिश बोलते हैं, यानी कि अपने लैंड का बाहर का विदेशी। नेक्स्ट है सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस, सिमल्टेनियस का अर्थ है एक साथ या समकालिक को सिमल्टेनियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए टेंजिबल। टेंजिबल का अर्थ है, टेंजिबल का अर्थ है स्पर्श करने योग्य, छूने योग्य। छूने योग्य बोलेंगे, स्पर्श करने योग्य बोलेंगे। टेंजिबल, टेंजिबल याद रखिएगा। वैनिश, वैनिश का अर्थ है लुप्त होना, नष्ट होना, वैनिश। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है सीडेट। सीडेट, AT8 है, सीडेट। सीडेट का अर्थ होता है गंभीर, शांत, सौम्य, गंभीर, शांत, सौम्य, सीडेट। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है पैर्य। पैर्य, पैर्य का अर्थ है समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को पैर्य कहते हैं। तो आपको इन सब शब्दों को अपने बोलचाल की भाषा में लिखने में शामिल करें, साथ ही याद करके इसे एक वर्ड पावर के रूप में, मतलब अपना जो है अपने जीवन भर के लिए इसे अपना ले, ताकि आप जो है इन सब हिंदी के शब्दों का इंग्लिश वर्ड जान सके, लिख सके, समझ सके। तो चलिए अब दोस्तों, अगर इंग्लिश पढ़ते समय आपको बहुत सारी समस्याओं का, जैसे कि शुरू से मैं बताता हूँ कि अगर जब छोटे बच्चे होते तो उनको समझ में नहीं आता कि ये वर्ड ऐसे पढ़ दिया गया, ये वर्ड ऐसे पढ़ देगा, क्योंकि उनको विशेष जानकारी नहीं होती है। लेकिन बड़े हो जाने के बाद इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अल्फ़ाबेट की जानकारी नहीं है। खासकर ये 26 अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, उसका उच्चारण जो 68 तरह से होता है, या 68 टाइप्स जो होता है, इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता नहीं है। इस वजह से आपको इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। अब देखिए ये जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, इन सभी को लेटर्स तो बोलते ही हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट ABCD बोलने से अच्छा है कि अल्फ़ाबेट बोलें। एक सुधार तो यहाँ आपको अभी है। दूसरा बात दोस्तों देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। पहला जो है भेद कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं, टाइप्स कह सकते हैं, इसमें 5 लेटर्स होते हैं। जब कहते हैं इसको वॉवेल, वॉवेल। दूसरा जो है कॉन्सोनेंट, जिसमें 21 लेटर होते हैं। हम दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 26 जो है 68 तरह से कैसे पढ़े जाएंगे, इसके लिए आपको 2 और स्लाइड पर जाना होगा, जो मैं ले जाऊंगा। पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल।
अगर इन दोनों से भी आपको काम नहीं चलने वाला है तो दोस्तों पार्ट्स, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा मैं करता हूँ 3 स्लाइड में, जो कि 64 है। वहाँ से आप इसे और अच्छे से लिखना ही नहीं, मतलब कि बोलना ही, पढ़ना ही नहीं, बल्कि लिखना भी सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट, जो कि व्यंजन के, वर्णमाला के व्यंजन के समतुल्य है, समानांतर है। अब इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट बोला जाता है और इसे इस तरह से याद कर लेना चाहिए। जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क, स बोलते हैं, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जो है टी वाला का उच्चारण है, ट, त, च, स। उसके बाद देखिए सी को स कब बोलते हैं, जब सी के बाद आई आए, जब सी के बाद ई आए, है ना, तब सी को स बोलते हैं। उसी तरह सी एच को, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोला जाता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, याद कर लीजिए ना, जी हाँ, याद कर लीजिए अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आता। अगर आप, मैंने देखा है न सिर्फ इंडिया में बल्कि हमारे वीडियो को कम से कम 30 कंट्री के लोग जो है देखते हैं। और इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो नेपाल से हैं, फिर गल्फ कंट्रीज से हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी लोग देखते हैं। अब क्यों देखते हैं, वहाँ तो इंग्लिश जो है सब लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इसलिए देखते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग को इंग्लिश शायद पढ़ने नहीं आती होगी, तो जो हिंदी हमारी भाषा को समझते हो वो ज़रूर देख रहे होंगे कि कैसे बताया जा रहा है, और मुझे अच्छा लगता है इस बात को जानकर। तो चलिए देखिए, ये वॉवेल जो है, वॉवेल बस महज ये हमेशा आपका दिमाग होना चाहिए। और दोस्तों जैसे ए है, ए को 4 ही तरह से किसी भी वर्ड में पढ़ेंगे। जैसे मिडल में ए को ए पढ़ते हैं, मॉल में ए को आ पढ़ते हैं, मेड में ए को ए पढ़ते हैं, और मैन वाला मैन के जो लेटर्स उसमें ए को ए पढ़ते हैं। या ई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं, अ आ ई ए। जैसे मार्बल में ई को अ, पेन में ई को ए, पीस में ई को ई। यहाँ जो सी के बाद ई है उसको अ पढ़ते हैं। आई का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, अ आ ई आई। सर्कल में आई को अ, पिन में ई, टीन में ई, दोनों छोटी बड़ी कह सकते हैं। टायर में आई का उच्चारण आई होता है, जो कि यहाँ है। फिर देखिए ओ का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, अ आ उ ओ, है ना। जैसे सम में ओ को अ पढ़ते हैं, अबाउट में ओ को आ, रूम में ऊ, और टोल में ओ को ओ पढ़ा जाता है। बट यू का उच्चारण जो है 5 नहीं 4 तरह से करेंगे, अ आ उ ओ, अ आ उ ई यू। जैसे बट में यू को अ, पुट में यू को ऊ, म्यूट में यू पढ़ते हैं, है ना, यू। जबकि डबल ओ का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है, अ आ उ ओ ऊ। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ, रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि अ आ उ, ये जो है 3 को अच्छे से आपको समझ लेना है, अ आ उ, यानी कि ये एक ही जैसे उच्चारण है। यहाँ देखिए ई और आई में 4 उच्चारण एक जैसे हैं, अ आ ई, अ आ ई एक जैसे है ना 4 जैसे। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ आ है, यानी कि वर्ड्स कुछ ज़्यादा नहीं है, आसानी से समझ लिए जा सकते हैं। अगर तब भी दिक्कत हो जाएगी तो दोस्तों ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है ना, आपको जल्दी से पढ़ने में हेल्प करेगी। जी हाँ, जैसे टी एल को सन बोलते हैं तो सन है, टी एल को सी एल बोलते हैं तो सी एल है, शेन है, चर है, चुअल है, विजन है, इधर लिखा हुआ। तो आपको ये इस तरह वाला याद करना है। अगर याद अभी कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा ये कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए यहाँ भी है, इसको भी ओ डब्ल्यू को आ दोनों पढ़ते हैं, ए वाई को एसिया टू शोर, ट्री, इको, अर्न, ओक, है ना, यानी कि प्री, एट, एट। तो चलिए सी को देखिए श बोलते हैं, एल एम को माँ बोलते हैं, क्यों, क्योंकि काम पढ़ते हैं। यहाँ एल के को का बोलते हैं, तभी तो वॉक पढ़ते हैं। अक्रॉस हो गया, एक्सेस हो गया, सम हो गया, सॉन्ग हो गया। तो ये सब अच्छे से आप समझ कर पढ़ लीजिए। अब देखिए थर्ड स्लाइड जो है, तो थर्ड स्लाइड में एक एग्जांपल मैं दे दूं कि पी आर ओ प्रो एक पार्ट है, सी यू आर ई क्योर एक पार्ट है, एम ई एन टी एक पार्ट है। इन जैसे क्योर हो गया, ई एन टी यहाँ से एम लग जाएगा तो मेंट हो जाएगा। प्रो आपने पिछले स्लाइड में देख लिया होगा। तो कई पार्ट को जोड़ जोड़ कर एक वर्ड बन रहा है।
ये सब रोज मैं बता रहा हूँ ताकि जो अगर नए हमारे व्यूअर हैं उनको पता चल सके कि कैसे पढ़ना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं तो मिस इंग्लिश यूट्यूब में गूगल पे जाकर लिख कर बोल कर सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको रीडिंग राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश, देखिए बहुत लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, कुछ लोग जो है उसको 100% पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है उनको, मतलब 100% उस दिन सही नहीं पढ़ पाया। कुछ लोग 99% पढ़ सकते हैं, कुछ लोग जो है 95% पढ़ सकते हैं, कुछ लोग जो है 90% पढ़ सकते हैं, कुछ लोग जो है 60% ही पढ़ सकते, 65%, कुछ लोग 40% और कुछ लोग जो है 0% पढ़ते हैं। तो सबके लिए वीडियोस है ना, तो सब कुछ सीख सकते हैं सरल सरल तरीके से। ना तो ग्रामर से बोलना, ना डिक्शनरी खरीदना है, तो आसानी से पढ़ना लिखना बोलना समझना सब कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। सीरीज देखिए, हमारे वीडियो को डे 1 देखिए। जैसे देखिए अब ये 3 लेटर है PDR, अब मैंने पढ़ दिया PDR सही से, आप कैसे पढ़ते हैं आप समझिए। छोटे छोटे वर्ड को समझिए, जैसे कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो सिंगल उच्चारण करना है, अगर मतलब स्मॉल में लिखा हुआ है तो सिंगल कर भी सकते हैं और एक वर्ड के रूप में भी कर सकते हैं, बड़े बड़े को भी एक वर्ड के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ PDR लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड है तो PDS, नेक्स्ट वर्ड जो है PDT, नेक्स्ट जो है PDX, नेक्स्ट वर्ड है जो P मीन्स समझ सकते हैं मटर, PEC पेक, नेक्स्ट है पेड के बाद है तो P मीन्स समझिए जो है P मीन्स होता है पेशाब करना, है ना, यूरिनेट वाला वर्ड है पेग। नेक्स्ट वर्ड है पे, नेक्स्ट है दोस्तों ये है PEI, नेक्स्ट है चलिए और PEL पेल। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है PEN पेन, नेक्स्ट है पेप, अगला वर्ड पर, नेक्स्ट है पेस, नेक्स्ट वर्ड पेट, नेक्स्ट वर्ड पेव, अगला वर्ड देखिए प्यू, नेक्स्ट है PEX ऐसे पढ़ते हैं, पैक से पढ़ सकते हैं PEZ पेज, नेक्स्ट वर्ड है PFA, नेक्स्ट देखिए PFD और ये रहा PFI, नेक्स्ट देखिए ये तो PFS PGA, नेक्स्ट है PGF, नेक्स्ट PGM, नेक्स्ट देखिए PGO, नेक्स्ट है PGS, अगला देखिए PHB PhD, आपने सुना ही होगा PhD, PHI, नेक्स्ट या फिर बोल सकते हैं PHM, नेक्स्ट है PHN और ये रहा PHO4। अगला देखिए स्लाइड, ये तो यहाँ से PIR पिर, ठीक है, PIS पिस, PIT पिट, PIU पीयू, नेक्स्ट PIB पढ़ेंगे, PIX को पिक्स पढ़ते हैं, PIX भी पढ़ सकते हैं, पिक्स भी पढ़ सकते हैं, PJS पढ़ेंगे, नेक्स्ट है PKC पढ़ेंगे, नेक्स्ट है PKG पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो है PKK पढ़ेंगे, अगला वर्ड है PKS पढ़ेंगे, नेक्स्ट है PKU, अगला है PHP PHS। इस तरह के वर्ड पढ़ के आप बेसिक सीख सकते हैं। PHT सिंगल कैसे, PHY को फी पढ़ते हैं, PHY भी पढ़ेंगे, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, फिजिक्स का PHY है, PIA पिया, नेक्स्ट है PIC पिक, नेक्स्ट है PIE पाई, नेक्स्ट PIG पिग, नेक्स्ट है PIM, नेक्स्ट PIN, नेक्स्ट है PIO पियो, नेक्स्ट PIP पिप, अगला देखिए PLA, नेक्स्ट PLC, नेक्स्ट PLF, नेक्स्ट है PLL, नेक्स्ट है PLO, नेक्स्ट देखिए PLU प्लू, फिर है PLY प्लाई, नेक्स्ट है PLZ, प्लीज़ भी पढ़ते हैं, PLZ को प्लीज़ पढ़ते हैं शॉर्ट में, PMB, PMF, PMG और ये है PMH। अगला देखिए दोस्तों तो PML, PMO, ओ है क्यू नहीं है, ओ है तो इसको ओ कर दिए, PMO तो आप समझते हैं PM प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMQ यहाँ क्यू है PMQ, नेक्स्ट है PMS, PMT, नेक्स्ट PMV, अगला है PND,
नेक्स्ट है PNE। नेक्स्ट देखिए पीएनजी फोटोज होते हैं ना, PNP, PNR रेलवे वाला PNR नंबर, PNB। नेक्स्ट है POA, POC। नेक्स्ट है POA, देखिए POA, POC। और देखिए यहाँ से फिर से POC, POT पॉट, POE पोए, POG है ना, POH पोह। नेक्स्ट है POI पोई, POJ POL। नेक्स्ट है POM, इसे पॉम भी पढ़ सकते हैं, PON पॉन भी, PON भी पढ़ सकते हैं सिंगल, पू। अगला देखिए POP या POP पॉप, दोनों उच्चारण कर सकते हैं। POR करेंगे उच्चारण यहाँ पर, POS पॉस, POS भी पढ़ेंगे, पॉस भी पढ़ सकते हैं, पॉट पढ़ते हैं इसे। नेक्स्ट है पॉब। नेक्स्ट वर्ड देखिए पॉ। नेक्स्ट है पॉक्स, जैसे बॉक्स, उसके बाद देखिए पॉय। अगला है वर्ड दोस्तों पॉज। उसके बाद वाला वर्ड देखिए PPE है ना, PPE, PPG और PPH। ये रहा वर्ड्स पढ़ने का तरीका। अब देखिए जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे कैसे काम करना है। तो ये देखिए आपको मैं बताऊँ कि टेक्स्ट जो आ रहा है NCERT बुक से, और पहले इस टेक्स्ट को आने दीजिए, और इस टेक्स्ट के आने के बाद आपको खुद पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जब मैं पढ़ूंगा, या कहीं पढ़ते हैं कहीं अटकते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कैसे अटक रहा है, किसी वर्ड में क्या आप गलती कर रहे हैं, तो जब मैं पढ़ूंगा तो वहाँ देखेंगे। तो चलिए पूरे स्लाइड को एक बार साथ लाते हैं और यहाँ से स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए। स्क्रीन को अगर पढ़ पा रहे हैं अच्छे से तो पूरा पढ़ लीजिए, 40 सेकंड का समय लगता है, तो पॉज के बाद मैं बताऊँगा। चलिए पॉज उठा के आप देख सकते हैं। कारगिल्स इस OW को आओ बोलते हैं, N लगा तो नाव हो गया। द EST को एस्ट बोलते हैं, G लगा जेस्ट हो गया तो लार्जेस्ट। PR को प्रो बोलते हैं, प्रो। ER को बोलते हैं शर। प्रोड्यूसर्स ऑफ एडिबल, ईबल, IBL को ईबल बोलते हैं, D लगा डिबल हो गया। ऑयल इन इंडिया विद ए कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing, इंग है, P लगा तो पिंग हो गया, कंट्री, TR को ट्री बोलते हैं, कंट्री। अब देखिए ERN को अर्न बोलते हैं, V लगा वर्ण हो गया, GO को गा बोलेंगे, ENT को एंड बोलते हैं, M लगा तो मेंट हो गया। गवर्नमेंट विथ सच, U को बोलते हैं सच। एनर्मस, US को M लगा तो मस हो गया। वेल्थ इमेजिन्स द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस MNCs। देयर इज अनदर वे इन विच MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन, लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए आर यहाँ ले लीजिए, आई कर दीजिए यहाँ पर, कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, गारमेंट्स, फुटवेयर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट by a large number of small producers around the world. The products are supplied to the MNCs। दोस्तों आपका क्या डिफरेंसेस रहा आप यहाँ समझ सकते हैं, और वीडियो को बताइए अच्छा लगा ना तो लाइक और शेयर एक दोस्तों को एक ग्रुप में कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, ताकि आप इस तरह के वीडियो को देख सके अधिक से अधिक और इंग्लिश सीख सके जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।